तीन पॉइंट दिए वाले ए बी सी और इनकी तरसीम बनाओ, प्लॉट द ग्राफ या प्लॉट दिस 3 पॉइंट 2,3, ये 2 ये 3, एक्स एक्सिस का 2 वाई एक्सिस का 3 यहाँ पे मिली। इसमें कोई डाउट है ये 2,3 व्हाट इज दिस ए। बी का है वही 6 - 1, एक्स का 6 वाई का -1 ए यहाँ एक्स एक्सिस का 6 वाई एक्सिस का ये 6 ये -1 ये यहाँ दिस इज योर बी 6 और सी 0 आया, इसमें 0 आया तो कहाँ रहता बोला था, कहाँ रहता महवर पे, कोई ना कोई एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस। क्या ये तीनों एक लाइन में नजर आ रहे हैं हमको, इनको पटरी तक के मिला दे है ना। यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपके पास, ग्राफ पेपर पे बराबर दिखेंगे क्योंकि मैं अंदाजे से बनाता हूँ ना, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तीनों बिल्कुल एक लाइन खींचो बना, बेहतरीन सीधी लाइन खींचना है। तो फिर वो जो जहाँ से पास हो रही, तो यहाँ पर इसके मुहद्दिद लिखो बना, एक्स एक्सिस को खता कर रही, समझो यहाँ खता कर रही, तो एक्स एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही उसके कोऑर्डिनेट लिखो, वाई एक्सिस पे जहाँ खता कर रही उसके कोऑर्डिनेट, इसके तो ऑलरेडी है, तीनों को मिलाए तो यहाँ से तो गुजरी बीच गुजरी। तो वाई एक्सिस को किस नुक्ते पे खता कर रही है वो 0, 0,6 है जी, 5 कहाँ से ले लिया मैंने, 0,5 बराबर 6 गलती से ली, 6 जो है गलती से। तो एक्स एक्सिस को वो नुक्ता सी 0,5 पे खता करती, और वाई एक्सिस को फर्ज करो यहाँ होगा या यहाँ होगा, पता नहीं कहाँ है क्योंकि वो मेरे पास करेक्ट नहीं है एकदम, आप बनाए बाद आपको समझेगा। जहाँ पर भी आया वो लिखना, यहाँ पर खता कर रही तो वाई की जगह 0 आएगा, एक्स की जगह हम 5 से गुजरी तो 5 आएगा, 4 से गुजरी तो 4 आएगा, बनाई मेरे पास। तो इसको सबसे पहले अकेला करने, y = क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा x = -3/2 और ये क्या हो जाएगा y = 15/3 3 कट कटा के क्या जवाब आया, x = 2 से काटे तो 2 1 कम 2 1 बचा, कितने 1 बचा तो कितने हो गए 2 पंजे 10, तो ये -1.5। इस तरह से पहले जिसकी तरसीम बनाना है उसको अकेला कर दे, खाली x या खाली y है, एक एक मसावात देखिएगा, एक ही मसावात में x और y नजर आ रहा है क्या, इसमें है क्या, दोनों के दोनों है क्या, इसमें अकेले है, तो इसका मतलब या तो सीधा खड़ा खतेगा या तो आड़ा खतेगा। अब जिसमें x है वो x महवर को काटेगा, कितने पे काटेगा, तो x महवर के -4 में कल बनाए थे क्या इसी तरह से, ये हो गया x जमा 4 मसावी 0, तो इसकी ओरिजिनल मसावत उसके पास लिख देना, ये बनाने के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल नाम है उसका क्या है, x + 4x। ये y महवर के एक में से खत खींचिए, y महवर के एक में से खत खींचिए और यहाँ लिख दीजिए, ये सिरे पे या वो सिरे पे लिख दीजिए y - 1 = 0। हो गई इसकी तरसीम, कुछ मुश्किल है। 1.5 में से नीचे की तरफ से खींच के, नहीं सॉरी, x महवर के 1.5 में माइनस साइन, ये 1 और 2 के बीच में 1.5 रहता, मालूम होगा आपको, कम गहरी लकीर रहती, ये गहरी रहती, ये गहरी रहती और ये कम गहरी रहती, हाँ 5वीं लकीर, तो उसमें से एक लकीर खींचिए 5वीं लकीर, ये आ गया आपका 2x + 3 = 0। तो ये x 3 को इधर भेजे, 2 बटे में गया, 2 से काटे 1.5 आया, निगेटिव हो गया, माइनस साइन उसमें प्लस का था बोलते उधर है माइनस, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और जवाब तो आप जो है ओरिजिनल लिखेंगे, और उसके बाद ये y = 5, कहाँ ही y = 5 के ऊपर, ये यहाँ से ये y = 5, y के 5 में से, मगर इसकी मसावत क्या है 3y - 15 मसावी 0। उसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हुआ, वो y = 5 होगा। समझ में आया, कुछ मुश्किल है, यानी खाली x दिख रहा तो खड़े लकीर आएंगे,
और खाली y दिख रहा है उसमें मसावत नहीं, तो आड़े लकीरें। लेकिन करने से पहले, मसावत की तरसीम बनाने से पहले, ग्राफ बनाने से पहले आप उसको अकेला करें। तो उसको x को अकेला कर दें, उसके साथ जो नंबर से उसको दोनों तीनों टाइप समझ में आ गए। मुश्किल है ना, नहीं समझ में। हाँ, ये तवज्जो वाली बात है, क्योंकि ये आपके 10वीं की पहली एक्सरसाइज में ये दिया वाला है, ये काम करना है, तरसीम बनाइए। समझ में आ रही बात? तो जिस सवाल में खाली x है, खड़ी लकीर आएगी, x महवर से पास होगी। जिस सवाल में y है, आड़े लकीर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। लेकिन जिस सवाल में x और y है वो तिरछी लकीर है, या तो ऐसी या तो ऐसी। उसके वास्ते आपको टेबल बनाना जरूरी है। टेबल x भी है और y भी है, तो एक टेबल बना। तरसीम आसानी से बनाने के लिए टेबल बनाया। समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ। तो वैसे उसके शॉर्टकट्स भी है बहुत सारे, लेकिन मैं आपको टेबल सिखा रहा हूँ। ये आप 10वीं का एक्सरसाइज नंबर 1.2 निकाले अगर, तो 1.2 या 1.1 में आप बराबर ये सेम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। वहाँ पर एक एक क्वेश्चन में 2-2 सवाल आते हैं। यहाँ कितने दिया ले? 3, तो 3 टेबल बनेंगे। वहाँ 2-2 दिया ले, 2-2 बनाते जाना, एक कागज पे 2, एक कागज पे 2। ठीक है, तो आप वो घर पे आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। कौन से क्लास? 10वीं की कर सकते हैं। क्या करना है? टेबल बनाना है, और उसके अंदर जो है 3 आड़े x y x, y। और ये जब y के साथ कुछ भी नहीं है, y के साथ 1 है, y का कोएफिशिएंट कौन है? 1। तो ऐसे टाइम पे आप दिल से कोई भी नंबर्स ले सकते, जो आपके दिल में आया वो नंबर आप x की जगह ले लो। x के 3 खाने नजर आ रहे हैं आपको, तो 3 दिल से कुछ भी ले सकते, जो मर्जी में आए ले ले। तो आप छोटे छोटे अदद ले लीजिए, -1 0 1, एक माइनस का, एक प्लस का, एक 0, कुछ भी ले सकते। सबसे छोटे छोटे अदद लेना, बड़े अदद लेना नहीं, आसानी के लिए। छोटे अदद भी लिए तो उतने ही मार्क मिलने वाले, बड़े अदद भी लिए तो उतने ही मार्क मिलने। तो मैंने एक माइनस का लिया, एक 0 का लिया, एक प्लस का लिया, ताकि आपको दोनों तीनों बातें। और इसमें रख देना मसा x जमा y मसावी को। x की जगह कितना रखना है? देखो x की कीमत कितनी है? एक हिस्सा हल करना है, ये दूसरी बार हल करना है, ये तीसरी बार हल करना है। x की जगह -1 रखना, y की जगह आपको क्या आएगा? x -1 रहा तो y क्या आएगा? वो वहाँ पे खाली जगह छोड़े तो मालूम करना है। तो इसमें रखने से मालूम होगा। y के नीचे y रखना, माइनस का एक उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू कितना है? आते ही यहाँ लिख देना, बहुत मुश्किल है। तो दी हुई जो मसावत रहती उसमें y के साथ कोई अदद नहीं है, तो आप बगैर दिमाग पे जोर डाले के x के जो 3 खाने बनाए आपने, उसमें कुछ भी अदद दिल से ले लीजिए, छोटे छोटे। अब कुछ भी का क्या मुराद है? छोटे छोटे लीजिए। छोटे छोटे का क्या मुराद है? -1 0 1 लीजिए, ये और आसान हो जाए। लिए तो बेहतर है। कोई बच्चे 1 2 3 लेते, और कुछ भी ले सकते। ये 3 ले, तो ये होगा -1, 3। ये एक नुक्ता मिल गया, एक पॉइंट है। हाउस के अंदर 2 अदद लिखे वाले रहे, तो ये क्या है? 1 पॉइंट, क्या 2 पॉइंट? 1 पॉइंट। फिर यही इक्वेशन वापस लिखना। अब कितना रखना है x की जमा मसावी 2 के नहीं, तो y इक्वल टू -0 तो नहीं बोलिए ना, 0 उधर जाके कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है इससे। 2 में से 0 बात है, तो इसलिए ये y इक्वल टू क्या जवाब आ गया? 2। तो ये आ गया 0,2। दूसरा नुक्ता आ गया, 2 नुकात से एक खत बनता है, तो ये 2 भी काफी है। पढ़ेंगे ना अपन 9th के स्टार्ट में, 2 नुकात से एक खत बन जाता है। तो ये
इसमें x और y आई, ये आपने लिख लिया। फिर एक बार मसावा लिया, x जमा y मसावी 2 अब कितना रखिए 1 जमा y मसावी y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो y इज इक्वल टू जा चुके कितना बचा 1 यहाँ लिख लीजिए 1। तो आंसर क्या आना 1/1। जब ये एक टेबल कंप्लीट हो गया, अब दूसरे टेबल की तरफ जाएगा। दूसरी मसावत उसका दूसरा टेबल, तीसरी इक्वेशन उसका तीसरा टेबल। आप उसमें कुछ भी अदद ले सकते हैं। इसमें y के साथ कुछ नजर आ रहा क्या? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर भी आप जो दिल में आया वो अदद ले लीजिए। x y x, y भाई तुम तो अभी कुछ भी ले ले, तुम कभी 1 2 3 ले, तुम मैं भी -1 0 1 ले, चलता ना। चलिए मसावात क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू y। माइनस का y उधर लेके, क्योंकि जब माइनस y के साथ है तो उसको मालूम करना है अपने को y का खाना खाली है ना हमारा, मतलब क्या है y मालूम करना है तो उसको पहले पॉजिटिव कर दो। जो मालूम करने का रहता है उसको पॉजिटिव कर देना, अच्छी बात होती है आसानी के लिए। तो इसलिए मैंने इसको आजाद कर दिया। 3 के नीचे x के नीचे जमा मनफी 3 का पहाड़ा 1 कम तक y की कटकटा की कीमत कितनी आ गई? तो मेरा पॉइंट क्या आ गया? फिर दूसरी मर्तबा फिर मसावत लिखे 3x इज इक्वल टू y। ये भी वही मसावत है, ये भी वही है, उसकी जरूरत y पॉजिटिव कर दिया ला इसमें। अब y की जगह x की जगह कितना रखना है? तो y जाजू के 3 0 y की कीमत 0। फिर क्या रखेंगे? क्या ये मसावत लिया सब? ये मसावत लिया एक ही चैनल ना भी, उसी की शक्ल बदले लिया खाली। मैं तो बोलेंगे ये क्यों ले रहे, सवाल में तो ये दिया। अरे ये और ये एक ही है बाबा, आप कितना रखना है? तो 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 3 1 का, तो ये क्या आंसर आया? अब बोलो ना ये हम कर लेते बोल के, क्या मैं करूं ऐसा? तो अब ये होगा 2 बातें समझ में, एक आपको होमवर्क। फिर अपना कागज पलटा है, क्या बनाए उसके ऊपर? x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश। यहाँ पर क्या लिखे? 0 फिर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 है ना ऊपर। 1 2 3 4 5। ये इसके फायदे क्या है? -1 0 1 के समझ में आए? छोटे छोटे हद होता है, तो बहुत छोटे छोटे जवाब आएंगे, बहुत बड़े 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 जवाब थोड़ी आएंगे 5 6 7। तो अपन तरसीम में भी छोटे छोटे कम नंबर लिख के अपना काम खत्म हो जाता है। अब ये पूरे इसमें बड़े से बड़ा आदत कितना दिख रहा? 3 से बड़ा कोई दिखा क्या अभी तक? छोटे आदत लेने का फायदा, जल्दी काम जल्दी। भाई यही आप क्या करना, अगर समझो ये सवाल 3 नंबर को पूछा एग्जाम तो उसको डबल कर देना, 3 दूनी 6 मिनट में हो जाना। 4 नंबर का सवाल है, खत्म। तो इन्हें पूछिएगा कितने मार्क 3 नंबर को, तो 4 नंबर को उतनी जल्दी भी तो करना है। टाइम की प्लानिंग रहना आपके पास। आपने बहुत खूबसूरत बनाए, तो 4 नंबर का सवाल है तो 10 दे देते क्या उन्होंने? दे देते, ले बहुत अच्छा बनाए। बल्कि ज्यादा से ज्यादा कितने देंगे? 4 नंबर का दिया तो ज्यादा से ज्यादा दिल बड़ा करके कितने का देंगे? क्या और 5 देंगे? एक आधा बढ़ के दे देंगे, 5 देंगे बोले क्यों? उनके पेपर में 4 ही नंबर है उसके लिए, तो 4 ही मिलेंगे ना। तो आप इस बात का ख्याल रखें, ठीक है? हाँ -1 -2 -3 हाँ -4 बस होगा। अब ये पहले एक टेबल पूरा कंप्लीट कर ले।
-1,3, ये -1,3 ये आ गया। दूसरा पॉइंट 0,2, आपको मालूम है 0 आया महवर के ऊपर आया हुआ है। कौन से महवर पे आया? y महवर के 2 पे आया। तीसरा 1,1, x का 1 y का 1, ये हो। तीनों एक लाइन में है, मिला लीजिए, खत खींच लीजिए। क्या बेहतरीन खत आया, देखो जहाँ से भी जाएगा आपके पास, जहाँ से भी जाएगा। अब उसको कुछ बोलना करना नहीं है। अब इसकी जैसी लाइन बड़ी खींचिए, ये कोने से वो कोने तक, आप इसके साथ इसकी इक्वेशन लिख दें, x जमा y मसावी 2। जब तक ये इक्वेशन नहीं लिख देते, जब तक दूसरे टेबल को देखना भी नहीं, इसका काम पूरा हो गया। अब दूसरे टेबल के पॉइंट्स लेंगे। क्या है भाई? -1 -3, ये आ गया -1 -3, है ना। आप चाहे तो इसके बाद उसका पॉइंट भी लिख दे सकते हैं, आपकी याददाश्त के लिए बेहतर है कि आप लिख दें। ये -1,3 था, ये 0,2 था, ये 1,1 था, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे और अच्छा नजर आएगा, यहाँ पे जैसा थोड़ा सा ज्यादा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मेरे पास 0,0, मेरा 0,0, ये तो परमानेंट पॉइंट है। मब्दे को 0,0 बोलते हैं। मब्दे के मुहद्दिद, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0। और तीसरा पॉइंट है 1,3, ये 1,3 एकदम यहाँ पर है, 1,3। अब ये तीनों पॉइंट्स में एक स्केल लेकर, तीनों बड़ी स्केल है अगर किसी के पास तो जरा बताइए। ये तीनों में से एक आप बेहतरीन कट खींच लीजिए, बड़ी लकीर खींचिए आगे पीछे तक, मेरे पास ज़रा जगह नहीं है। और फिर इसके कोई एक सिरे पर, या तो ये सिरे पर या तो ये सिरे पर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, x - y = 0 हो गया। फिर आप तीसरा टेबल बनाए वाले हैं। टेबल्स तीनों बना के फिर ग्राफ बनाना। मैं तीसरा आपको होमवर्क दिया ला, तो आप तीसरा घर पे करें इत्मीनान से। ये दो पूरी तरीके से अच्छा समझ में आएगा। यहाँ चैप्टर आके 9th में एंड हो जाता, लेकिन यहाँ से 10th का चैप्टर शुरू हो जाता। आपके लिए काम है 10th में, यही ना। अब ये 10th में क्या बोलता? हल कीजिए। यहाँ पर क्या बोला? तरसीम बनाइए। वहाँ पे बोलता तरसीम की मदद से हल कीजिए। ड्रॉ द solve the simultaneous equations by graphical method। यही करना है। खाली वहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा बनी, वो दो जो मसावात दिया ले रहे हैं, दोनों जाके कहीं ना कहीं ऐसा मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चे, हल सेट। उसका जवाब क्या है? इधर देना का है 0.5, इधर देखना 1.5। ये दोनों के बीच में आया तो 0 और 1 के बीच में कौन रहता? 0.5। और 1 और 2 के बीच में कौन रहता? 1.5। ये इसका आंसर आया। अब वो ग्राफ से बनाएंगे तो और अच्छा आएगा, है ना। तो वहाँ पर एक काम आपको ये एक्स्ट्रा लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। दोनों जहाँ खता करते हो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वहाँ सवाल पूछने की स्टाइल थोड़ी बदल जाएगी। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्व का लफ्ज आएगा, हल कीजिए, तरसीमी तरीके से हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब दोनों जहाँ खता कर रहे हो वो जवाब लिखिए, तो उसका आंसर है, वो उसका यूनिक सॉल्यूशन। दोनों खतूत के ऊपर वही नुक्ता रहता जो वहाँ पर जहाँ वो खता कर रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं ना। ये जो पॉइंट है इस लाइन पे भी है ना, तो यही पॉइंट इस लाइन पे भी है। इन्हें दोनों पे है क्या? इन्हें दोनों पे है क्या? तो वो पॉइंट जो दोनों पर है वो कौन है? जहां वो खता कर रहे हैं, ये उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ रहे हो? दोनों को कॉमन पॉइंट, दैट इज द सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।